जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है, तो देश के नौजवानों का सीना ऊंचा हो जाता है, तन जाता है। पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा है। देशभक्ति के नारे से पूरा देश गूंज रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी लाल किले के प्राचीर से अब तक की सबसे लंबी हुंकार भरी, कई संदेश दिए, विरासत से लेकर विकास को लेकर सरकार का विजन बताया। और इस बीच अपने 58 मिनट के लंबे चौड़े भाषण में मोदी ने 4 राज्यों का चुनावी एजेंडा भी सेट कर दिया। पीएम ने झारखंड से शुरुआत की और आखिर में महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर भी बड़ा दांव खेला। मोदी के भाषण के बाद कहा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में ही भगवान बिरसा मुंडा और आदिवासियों का जिक्र किया और झारखंड के आदिवासियों को साधने की कोशिश की। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आ रही है। ये हम सबके लिए प्रेरणा का कारण बने। समाज के प्रति छोटा सा छोटा व्यक्ति भी देश के लिए कैसी जज्बात रखता है, उससे बड़ी प्रेरणा भगवान बिरसा मुंडा से अधिक कौन हो सकता है। आइए हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जब मनाएं, संवेदनशीलता का हमारा व्याप बढ़े, समाज के प्रति हमारा ममभाव बने। हम समाज के हर व्यक्ति को, गरीबों को, दलित को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, हर एक को हम अपने साथ लेकर के चले। इस संकल्प को लेकर के चलना है। सुना आपने कैसे पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा और आदिवासियों के जरिए झारखंड को साधा। बता दें कि झारखंड में अब से 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं, जहां आदिवासी वोटर सबसे ज्यादा हैं और आदिवासी करीब 30 सीटों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। झारखंड के साथ महाराष्ट्र और हरियाणा में भी इस बार विधानसभा के चुनाव हैं और इन राज्यों को साधने के लिए पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का दांव खेला। लोकसभा में जाति के मुद्दे पर पिछड़ी बीजेपी को मद्देनजर रखते हुए पीएम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की पैरवी कर जातिगत मुद्दों को किनारे करने की कोशिश की। कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। सुना आपने कैसे मोदी ने सेक्युलर सिविल कोड की बात कह रहे हैं, जो महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। पिछले 2 बार से दोनों जगहों पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। इस बार पार्टी के लिए इन दोनों ही राज्यों की सत्ता पाना आसान नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी करीब 12% है, तो हरियाणा में 7% मुस्लिम है और हाल में दोनों ही राज्यों में मुस्लिम आबादी ने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर मतदान किया था। ऐसे में यूसीसी के जरिए मोदी ने फिर धर्म की राजनीति को हवा दे दी है, हिंदू मुस्लिम को हवा दे दी है। इन तीनों राज्यों के साथ संभावना है कि जम्मू कश्मीर में भी मतदान होगा, जिसके लिए पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा उछाला, जो देश विरोधी मुल्कों से ज्यादा बीजेपी विरोधी पार्टी पर ज्यादा असर कर सकती है। यही देश है जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे। जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है, तो देश के नौजवानों का सीना ऊंचा हो जाता है, तन जाता है, गर्व से भर जाता है। और यही बातें हैं जो आज 140 करोड़ देशवासियों का मन गर्व से भरा हुआ है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में आतंक बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में आतंक और सर्जिकल स्ट्राइक पर बोलकर पीएम मोदी ने जम्मू को साधने की कोशिश की। 90 सीटों वाली जम्मू कश्मीर में 43 सीटें जम्मू और 47 सीटें कश्मीर संभाग में हैं। नए परिसीमन के बाद बीजेपी को इन इलाकों में जीत की उम्मीद है। कहा जाता है कि पीएम मोदी का हर हाव भाव, हर बयान किसी खास मकसद से होता है। ऐसे में 98 मिनट के इस लंबे चौड़े भाषण में मोदी ने विकास विजन के बीच चुनाव को भी साधने की कोशिश की है।
आपको क्या लगता है, जिन मुद्दों को लेकर पीएम मोदी ने लाल किले से जो दांव खेला है उसका आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर कोई असर पड़ेगा या नहीं? ये हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.